नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट देन रिजल्ट में। मैं हूं प्रिंस पांडे और आज हम लेकर के चलेंगे वेक्टर का जो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे उसमें ही थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे। भाई मेरे बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, जिसके पीछे कुछ विशेष कारण थी। हमारी भी तैयारियां चल रही थी सेमेस्टर एग्जाम के, लेकिन एसबीटीई के कुछ मेंबर के द्वारा ये बोला जा रहा है कि एसबीटीई प्रमोट कर रही है। भाई अभी कोई आधिकारिक सूचना जारी, आधिकारिक नोटिस जारी नहीं हुआ है कि एसबीटीई प्रमोट ही कर रही है। जब तक आधिकारिक नोटिस नहीं आ जाता है तब तक स्टडी को बरकरार रखें। ठीक है, एकदम बरकरार रखें, इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि बड़ी काम देगा आगे। अभी लग रहा होगा प्रमोट कर दे अच्छा, ना प्रमोट करे आओ अच्छा, कोई दिक्कत ना है। ऐसा फीलिंग्स अपने अंदर बना करके रखें। ठीक है, तो अब देखते हैं हम भाई, ये गुड न्यूज है आपके लिए। अगर प्रमोट कर दे तो बहुत बढ़िया है, सभी के लिए, हमारे लिए भी है। तो देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर भाई मेरे, वेक्टर। और वेक्टर में हमने पढ़ रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज वेक्टर में? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इसमें पढ़ रहे थे हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में हम क्या पढ़ रहे थे? पहला डॉट प्रोडक्ट, और इसमें क्या पढ़ रहे थे? दूसरा में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े नहीं थे, बस यही पढ़ना है, क्रॉस प्रोडक्ट। एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। पूरा चीज पढ़ लिया लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं शॉर्ट में। डॉट डॉट दे दिए, डॉट है तो डॉट दे दिए, क्रॉस है क्रॉस कर दिए। अब बोल रहा है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कब होगा? जब दो चीज लेंगे। और क्या लेंगे? तो वेक्टर बोल रहा है, वेक्टर लेना है भाई मेरे। तो वेक्टर ले लेते हैं, मान के चलते हैं वेक्टर एगो ले लिए इधर ए और एगो ले लिए बी, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर ए डॉट बी कह रहा है, हम पढ़ लिए हैं कि डॉट बी मतलब वेक्टर ए का मॉडुलस, वेक्टर बी का मॉडुलस और कॉस थीटा। लेकिन ये नहीं पढ़े हैं, इसको ही पढ़ना है। अभी बताएंगे नहीं कि क्या होता है, आगे चलेंगे तो ये चीज समझ में आ गया होगा। वेक्टर ए बी कॉस थीटा ये होता है। अब देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। आज का जो मेन टॉपिक है आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इसको हम आगे लेकर के चल। तो ये आगे हम चलते हैं इसमें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भाई मेरे, हमने देखा क्रॉस मतलब कि क्रॉस कर दिए हम। ठीक है, ये क्रॉस कर दिए, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, और डॉट में डॉट कर दिए थे। लेकिन मान लेते हैं हम यहां पे, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नन जीरो वेक्टर। यदि जीरो हो जाएगा तो सब काम में बिगड़ जाएगा। नन जीरो वेक्टर्स, देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है, यहां तक हम पढ़ लिए, वेक्टर ए क्रॉस बी। अब ये होता क्या चीज है? तो वेक्टर ए का मॉडुलस, ठीक है भाई, वेक्टर बी का मॉडुलस यहां तक डॉट में भी पढ़ लिए थे। लेकिन डॉट में कॉस था, यहां साइन हो जाएगा और एक नया चीज आ जाएगा, एन यूनिट वेक्टर। अब ई का है, थीटा का है, ये सब देख लेते हैं। तो थीटा वेयर, थीटा जो मेरे भाई है वो एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और जो मेजर होगा, मेजर फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी मेजर कैसे करेंगे? तो मान के चलते हैं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। और मेजर ए टू बी यानी कि इधर से इधर इमेजर होगा, यही थीटा होगा। बस यही चीज दिखा गया। अब देख लेते हैं यहां पे कि एन क्या है। जो थीटा का वैल्यू होगा मेरे भाई, वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा जो होगा वो 0 से बड़ा और बराबर होगा, लेकिन 180 डिग्री से छोटा और बराबर होगा। या इसको पाई रेडियन भी हम लिख सकते हैं, केवल पाई भी। डिग्री में लिखना है तो 180 डिग्री लिखेंगे, रेडियन में तो पाई रेडियन हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे हम चल देते हैं यहां से। ये वैल्यू, अब एन की बात करते हैं तो एन देखो क्या है। एन मेरे भाई क्या है?
एन यूनिट वेक्टर है, एन यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर पे। एन क्या है? यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर पे। यदि ये वेक्टर ए है और ये यदि वेक्टर बी है, कोई वेक्टर बी है ऐसे, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये दो वेक्टर है। अब एक भी परपेंडिकुलर है, या तो पीछे में परपेंडिकुलर होगा ना तो आगे में होगा, दोनों में से कोई होगा। देखना, समझना थोड़ा सा इसको। ये दो वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन हम ले लिए हैं, ये दो वेक्टर इसका प्रोजेक्शन, ये ऐसे है दो, इसका प्रोजेक्शन हमने लिया, फ्रंट व्यू इसका लिया, ठीक है, और ये इसका फ्रंट व्यू था ऐसा। अब बोल रहा है परपेंडिकुलर एन है, तो परपेंडिकुलर कैसे? ऐसे होगा, या तो एन में होगा ना तो अगर पीछे होगा। ये परपेंडिकुलर है हो रहा है, ये परपेंडिकुलर। लेकिन इसका पता कैसे लगेगा कि अंदर में है कि बाहर में है? ये करे तो हमें जानकारी लेना है, और यही जानकारी के लिए हम लोग दो रूल का उपयोग करते हैं, जिसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रूल है आपका स्क्रू रूल होता है, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू लॉ, और एक होता है आपका राइट हैंड थंब्स रूल होता है, थंब्स लॉ, ठीक है। ये चीज से हम लोग उसका डायरेक्शन फाइंड करते हैं कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है, यानी कि ऊपरे है कि अंदर में है, ये देखते हैं। अब ये देखते हैं तो इसको कैसे देखेंगे, दिखाते हैं, थोड़ा सा मिटार लेते हैं इसको। एन की बारे में बात हो रही थी, तो एन क्या है मेरे भाई? ये यूनिट वेक्टर है, हमने बताया आपको, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की जब बात होती है, मान के चलते ही वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब ये दो वेक्टर हमने प्रोजेक्शन आपको बताया, वो नियम के दो रूल से हम लोग फाइंड करते हैं। पहला जो था वो स्क्रू लॉ, और दूसरा जो है वो थंब रूल है, राइट हैंड, ये ध्यान रखिएगा, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब देखते हैं पहला जो ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है इसमें। तो पहला जो है स्क्रू लॉ जो है वो क्या करता है? कोई भी स्क्रू आप लोग यदि घर में कसे होंगे, चाहे ये बोर्ड में कसा हुआ होगा स्क्रू, तो वो क्या होता होगा? जैसे ये स्क्रू है, इसमें थ्रेड बना होगा, अब इसको हम कसेंगे तो देखना, जब घड़ी, जैसे घड़ी कैसे चलता है, देखो घड़ी इधर से इधर में आता है, ठीक है, ये, और ये हम एंगल माप लिए थे इधर से थीटा, यानी कि ये घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, ये तो आपको मालूम होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और इधर में आ जाएगा तो ये क्लॉकवाइज। बस इसी पे खेल घुमा है। यदि हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा? स्क्रू मेरा क्या होगा? वो कसाएगा, अंदर की ओर जाएगा, धंसेगा। यानी कि जब भी यहां पे एंगल हम मेजर कर रहे हैं बी टू ए, तो क्या हो रहा है? अंदर में जा रहा है। समझना थोड़ा सा, ये दो गो वेक्टर है, इसमें यदि अंदर में गया है, ये आपको बाहर दिख रहा होगा काज ने, लेकिन यदि अंदर ही गेल है, भीतरे में है ये, तो क्या होगा? ये जब क्लॉकवाइज घूमेगा मेरे भाई, जब क्लॉकवाइज कोई चीज को हम यदि ऐंठेंगे, इसको ऐंठ रहे हैं, तो ये अंदर में जाएगा, लेकिन जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज करेंगे ये खुलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बाहर की ओर आना स्टार्ट हो जाता है। इससे हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते हैं, ये रूल से डायरेक्शन फाइंड करते हैं कि आखिर किधर डायरेक्शन में है, अंदर में है कि बाहर में है। बस ये, यदि आप एंटी क्लॉकवाइज को यदि पॉजिटिव मान ले तो ये पॉजिटिव हो गया, क्लॉकवाइज को यदि नेगेटिव मान ले तो नेगेटिव, या इसे पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये फाइंड हो जाता है कि भीतरे जा रहा है कि बाहर जा रहा है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर है दोनों पर, तो ये परपेंडिकुलर, ये बाहर में है तो ये एन वेक्टर होगा, और ये मान के चलते हैं भीतरे गया होगा तो माइनस में हो जाएगा एन यूनिट वेक्टर, ये नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये आपका रूल यहां तक फॉलो कर रहा है। अब इसमें थोड़ा सा आगे हम चलते हैं ऑब्जर्वेशन के बारे में। यहां तक बातें बन गई कि परपेंडिकुलर है भाई, एन जो है वो दोनों का परपेंडिकुलर है। देख भाई, क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं ना तो वहां से वेक्टर ही आता है, आओ कुछ आता नहीं है। क्रॉस में तो यही चलते इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि दोनों के गुना करला पे वेक्टर ही आता है, और डॉट में दोनों के गुना करला पे एक वैल्यू निकल करके आ जाता है, और इसमें वेक्टर ही आता है, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट भी इसे बोला जाता है। तो वेक्टर आता है तो वही वेक्टरवा जो है ये परपेंडिकुलर होता है, ये एन जो होता है यूनिट वेक्टर ये परपेंडिकुलर होता है दोनों पे। ई वाला थोड़ा सा एन वाला फंडवा ज्यादा समझ में आ गया होगा, यानी ये क्रॉस बी क्या होगा भाई मेरे, वेक्टर ए बी साइन थीटा और एन
ये हो गया। तो एन यहां पे समझ में आ गया, एन का फंडा। अब इसमें ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें कंक्लूजन क्या निकला, इतना पढ़े हम लोग, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भाई अब आ जाते हैं इसमें ऑब्जर्वेशन। आखिर इससे निष्कर्ष क्या निकला? तो पहला निष्कर्ष इसमें यही निकला कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी पे। देखो, वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो वेक्टर ए क्रॉस बी आएगा वो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी पे। यही यहां से निष्कर्ष निकला, पहला निष्कर्ष यह है। दूसरा इसमें देखते हैं क्या निष्कर्ष निकला। तो दूसरा निष्कर्ष इसमें यही निकला मेरे भाई कि वेक्टर ए क्रॉस बी जो होता है वो वेक्टर ए, वेक्टर बी और साइन थीटा और एन निकल करके आता है। एन जो मेरा है वो यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर, यानी जो भी वेक्टर होगा पी या क्यू हो या ए या बी हो। ठीक है, यहां से दूसरा निष्कर्ष। इस तरह के हम बात कर लेते हैं, तो बस इसी से रिलेटेड है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा का मान 0 कब होगा? थीटा का मान 0 कब होगा? जब दो वेक्टर एक ही लाइन पे होगा। जब दो वेक्टर एक ही लाइन पे होगा, एक ही लाइन का मतलब कि या दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होगा या कोलिनियर होगा। देखना, याद करो टाइप ऑफ वेक्टर में, वहां पे हमने बताया था आपको कोलिनियर का कॉन्सेप्ट, कोप्लेनर, ये सब का कॉन्सेप्ट बताया था। तो ये एक ही लाइन पे दो वेक्टर है, या तो डायरेक्शन इसका सेम भी हो सकता है या अपोजिट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यदि थीटा बराबर 0 होगा तो यहां पे पैरेलल होगा या क्या होगा? कोलिनियर होगा, या कोलिनियर होगा। तो थीटा जब 0 करेंगे तो ए क्रॉस बी का होगा मेरे भाई, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और साइन थीटा और साइन 0 का मान जब 0, तो ये पूरा चीजवे 0, यानी कि 0 हो जाएगा। यानी कि यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया मेरे भाई कि यदि दो वेक्टर दे देगा, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो भी वैग्रह दे दे, आप उसका वैल्यू दे दे 2i + 3j या कुछ भी, और यदि वहां पे ए क्रॉस बी बराबर 0 आप प्रूफ कर देते हैं, यदि प्रूफ करने के लिए दिया रहे कि दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, तो आप बस ए क्रॉस बी बराबर 0 कर दीजिए, तो दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। यदि कोलिनियर प्रूफ करने के लिए देगा तो ए क्रॉस बी आपका 0 ला करके दिखा दीजिए, वो कोलिनियर हो जाएगा। तो ये यहां से ये निकला। चौथा इसी में आ जाते हैं, जब थीटा बराबर π/2 यानी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होगा? वो हो जाएगा मेरे भाई वेक्टर ए, वेक्टर बी और साइन 90 का मान 1, और ये हो गया एन यूनिट वेक्टर। तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब इसी से थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपका निकल करके आएगा, पांचवा चीज। देखो 4 तक यहां तक लिखो, पांचवा की बात करेंगे हम आगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी में पांचवा देखते हैं हम, ए क्रॉस बी आया मेरा क्या? जब थीटा बराबर उतना था, तो थीटा बराबर जब π/2 था, तो ए क्रॉस बी वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये यूनिट वेक्टर। तो यहां से यदि हम इधर भी मोड लगा दे और इधर भी यदि मोड लग जाए, तो क्या होगा मेरे भाई? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये तो ठीक है वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये यूनिट वेक्टर का भी मोड लग जाए तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी मॉडुलस ऑफ एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें पांचवा हो गया, तो अब छठा देख लेते हैं। तो इसी का कॉन्सेप्ट के बेस पे है कि वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर हम पढ़ चुके हैं क्या मेरे भाई? वेक्टर ए बी और साइन थीटा और ये यूनिट वेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा लिखे में गिजबिजा जाता होगा, लेकिन दिखाई देता होगा, इतना हम बिलीव कर सकते हैं। वेक्टर ए बी साइन थीटा एन। तो यहां पे देख मेरे भाई, साइन थीटा है, अब दोनों तरफ मोड लगा दिए, वेक्टर ए क्रॉस बी खाली होता है, लेकिन यदि हम मोड लगा दिए तो सब में मोड लगा दिए,
और मोड लगा दिए तो n जो n का मोड यदि लग गया तो वह वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया तो ये बचा क्या चीज, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मॉडुलस इज इक्वल टू वेक्टर a का मॉड वेक्टर b का मॉड और साइन थीटा का भी मॉड बच गया। ठीक है, तो यहां से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। बहुत जबरदस्त फॉर्मूला, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका बन करके निकल कर आता है। ठीक है, तो यहां तक ये हो गया मेरे भाई। अब देखते हैं हम इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं और आई जे के का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। आई क्या है, आई यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। वाई जो था, वाई कैप क्या था, यूनिट वेक्टर था इन द डायरेक्शन ऑफ जेड वाई एक्सिस, जे था जे सॉरी। आई क्या था, आई था यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और जे क्या था, जे भी था वाई एक्सिस के इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर था। और के भी क्या चीज था मेरे भाई, वो भी यूनिट वेक्टर था इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। यानी कि यदि हम यहां पे देख लें तो ये आई हो गया, ये जे हो गया और ये के हो गया। यानी कि ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि आई क्रॉस जे की बात कर लेते हैं। जब दो वेक्टर का, दो यहां यूनिट वेक्टर, उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तब क्या रिजल्ट निकल करके आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो वेक्टर आई का मॉडुलस वेक्टर जे का मॉडुलस और यहां पे साइन थीटा और क्या हो जाएगा, एन यूनिट वेक्टर। यदि हम दोनों तरफ मोड कर दे या इसी छोड़ देते हैं तो यहां पे क्या निकल करके आता है, आई जे एक दूसरे के बीच का एंगल। देख भाई, जो भी आई जे के है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहां पे लग रहा हो कि दोनों के बीच में 120, ऐसा नहीं है, हम बता दिए थे पहले। ये सब आपस में परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये समझना। तो आई जे यहां पे तो आई यूनिट वेक्टर था, इसका 1 हो जाएगा, इसका भी मॉडुलस 1 हो जाएगा और साइन 90 इसका भी मॉडुलस 1 और ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यानी कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, यहां पे जो तीसरा वेक्टर आ रहा है वो कौन सा यूनिट वेक्टर है, ये समझने वाली बात। यहां पे जो दो वेक्टर था ये कौन सा परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये दो, इसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है। हमने बताया था ए क्रॉस बी, थोड़ा सा देखो बात में उलझन हो रही होगी थोड़ा सा। हमने बताया था ए क्रॉस बी जो होगा निकल करके आएगा वो वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। किस पे, वो दोनों वेक्टर पे, आई जे पर। तो आई जे पर यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, आई जे पर यूनिट वेक्टर के होगा मेरे भाई। तो यही के यहां पे आ जाएगा। देखो कहां से आता है, आई जे बराबर के, ये सर्कल रूल हो जाता है, इसको ही बताते हैं। ऐसे ही अगर देखेंगे, ऐसे ही अगर देखते हैं ऊपरे में है, देखो दूसरा चीज, पहला हमने देखा यदि आई क्रॉस जे करेंगे तो ये के हो जाएगा। और दूसरा चीज हमने ये इसी में देखेंगे, जे क्रॉस आई करेंगे तब क्या होगा। इसके लिए हमको सर्कल रूल के माध्यम से चलते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि इसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा सर्कल रूल के माध्यम से आसानी से आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा और आसानी से लिखा भी जाएगा। देखो ये सर्कल हमने बना लिया, यहां पे के ले लिए, ठीक है, और यहां पे जे ले लिए और यहां पे आई ले लिए। ये सब का डायरेक्शन एक साइड करना है। यदि हम इधर से ले जा रहे हैं तो इधर है, यदि इधर से लेके आ रहे हो तो इधर। कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान रखना। या तो आप ऐसू बना सकते हो, इधर से हम लेके गए ना, इधर से आप लेकर के चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आई ले लो, यहाँ जे ले लो, सॉरी यहाँ आई ले लो, यहाँ जे ले लो, यहाँ के ले लो। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो क्या कॉन्सेप्ट निकला, आई जे जो था, आई जे यदि इधर से जा रहे हैं तो ई मिल जा रहा है। यदि इधर से जे अक्के जाएंगे, जे अक्के जाएंगे तो कौन मिलेगा, आई मिलेगा। जे और के जाएंगे तो कौची मिलेगा, आई मिलेगा। पॉजिटिव है, याद रखना पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तीसरा चीज इसमें यदि हम जाएंगे आई से जे, आई से जे हो गया, जे से के हो गया, के से आई आएंगे, के से आई आ जाते हैं तो क्या मिलेगा, जे मिलेगा। ये सब पॉजिटिव है।
एक चीज याद रखना, हम आपको प्रॉपर्टीज में बताते हैं, आपको प्रॉपर्टीज में हम आपको बताते आगे, लेकिन याद रखना ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस इंटू बी क्रॉस ए। माइनस का ही लगाते हैं क्या कि डायरेक्शन चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे ये चीज हो गया। अब चौथा में देखो, इसी के सामने देख लो, यदि हम करेंगे आई और जे करें, लेकिन यदि जे क्रॉस आई करेंगे तब क्या होगा मेरे भाई, जे क्रॉस आई डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, के आएगा, जान रहे के आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। जे के आई आएगा, ठीक है, लेकिन के आजे करेंगे तो क्या होगा, के आजे, के और जे जैसे ही डायरेक्शन यहां घूमित दिखाई दे रहा होगा कि इधर में नहीं है इधर में है, माइनस लगा देना मेरे भाई, माइनस लगा देना, और जो वैल्यू है वही आई हो जाएगा, जो वैल्यू मिलेगा। जैसे के जे है तो आई मिलेगा, आई जे है तो के, तो क्या है कि एक डायरेक्शन में था, जे आई रहेगा तो के माइनस में हो जाएगा, के जे रहेगा तो फिर माइनस में ही हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। यदि यहाँ पे आई और के का रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट, आई और के का रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट, तब क्या हो जाएगा भाई, माइनस जे हो जाएगा। अब ये तो डिफरेंट के लिए था, जब सेम रहेगा तब क्या होगा, जैसे कि आई क्रॉस आई, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ये जीरो हो जाता था, इसमें जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, केवल यूनिट वेक्टर वहां पे बचेगा आई क्रॉस आई, यानी कि ये क्या हो जाता है, सॉरी, दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक ही लाइन पे वेक्टर है, दोनों एक ही लाइन पे है, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो और साइन जीरो जीरो, यानी कि क्रॉस वाला जो सेम सेम रहेगा वो सब जीरो हो जाएगा, वो सब जीरो हो जाएगा। और डॉट में क्या होता था, डॉट में भाई मेरे सेम था, डॉट में क्या था, डॉट में वन हो जाता था, याद रखना, डॉट में वन हो जाता था, डॉट में वन हो जाता था सब, ये याद रखना। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये सर्कल याद रखो भाई, सब क्लियर रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछेगा, एक न एक पूछ देगा जरूर वेक्टर से, ये वाला से, ये सर्कलवा से पूछेगा, याद रखना। जन्ने में घुमा के आप बना सकते हो, इधर में हम बने ले, आप इधर में, बस सीरियल ढंग से आप बना करके रखो, ठीक है। तो यहां तक ये कॉन्सेप्ट आपका भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, इसमें बढ़ते हैं, ये तो भी क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि जब आपका ट्रायंगल दिया रहे, एक त्रिभुज दिया रहे, और दोनों का आसन्न भुजाएं, दोनों का संलग्न भुजाएं, दोनों के एडजेसेंट एंगल यदि दिया रहे, कितना वाला था ये, पांचवा या छठा हुआ था, जो भी हो, अगला सातवां या आठवां लिख लेना, जो भी हो उतना ध्यान में आए। ये यदि वेक्टर है आपका, वेक्टर ए, ये यदि वेक्टर बी है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, तो इसका क्या होगा, इसका जो आपका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो क्या हो जाएगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। लेकिन हमको ये कुछ बोल रहा होगा कि ए है और बी ऊंचाई नहीं है, बी साइन थीटा में आ जाता है, ठीक है। और ये जो आप देखे थे यहाँ पे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी देखे थे, ए बी साइन थीटा एन, यही ए जो होता है ये बी साइन थीटा आ जाता है, ये बी साइन थीटा यहाँ आ जाता है, एच के रूप में आ जाता है, ठीक है। और यही आपका फॉर्मूला निकल कर आता। यदि दो वेक्टर दिया रहे और बोले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो वेक्टर का यदि साइड दिया रहे, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। यदि यहां से एक और कॉन्सेप्ट, यदि पैरेललोग्राम रहे, समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज रहे, तो उसमें क्या होगा, इसका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी केवल कर देंगे। क्यों ऐसा करते हैं, देखो, यदि इसको हम ट्रायंगल के दो रूप में बांटने की कोशिश करें, तो यदि साइड ए है, इस साइड यदि बी है, तो इहो साइडवा ए हो जाएगा और इहो साइडवा बी हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है समानांतर चतुर्भुज में, ठीक है, समानांतर होती है, आमने सामने की भुजा सॉरी समानांतर होती है, ठीक है। तो ये बी है तो यह बी, ए है तो ए हो गया। इसका यदि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हाफ निकलेगा, उसी कॉन्सेप्ट से, हाफ इंटू ए क्रॉस बी, और यहां से भी निकलेगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी, और हाफ हाफ दोनों के जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा, यानी कि ए क्रॉस बी का मोड हो जाएगा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं ये भी चीज। तो आगे हम चलेंगे भाई मेरे, कल के वीडियो में हम थोड़ा सा आगे लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा
और आगे के जो वीडियो आपका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देकर के क्वेश्चन का सीरीज वहां से स्टार्ट करेंगे। लगभग 2-3 वीडियो क्वेश्चन जाएगा, उसके बाद हम ये टॉपिक को एंड करेंगे। एप्लीकेशन आप लोग को शायद पढ़ना नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, तो यहां से टॉपिक को एंड करके थोड़ा सा आगे कैलकुलस के पोर्शन पे ले जाएंगे और वहां से जबरदस्त तरीके से मात्र 1 महीने के अंदर में आपका पूरा मैथ भी खत्म हो जाएगा। तो भाई मेरे जल्दी से शेयर करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें जो पढ़ना चाहते हैं अच्छे से। अभी फिर में मत रहो कि प्रमोट तो होना ही है, प्रमोट होना ही है, ये सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन स्टडी में प्रमोट मत हो जाओ कि ये नहीं पढ़े तो छोड़ देते हैं, अगला में आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, पढ़ करके जाना है आगे। ठीक है, धन्यवाद मेरे भाई।